नमस्कार, जोहार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे झारखंड जीएस का, झारखंड जीके का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन, है ना? और आज का जो टॉपिक है वो है थोड़ी जनजाति, पथुड़ी जनजाति और किसान जनजाति, है ना? ये 3 जनजातियों को आज हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से जो है वो समाप्त करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इस सेशन में आप लोगों को पता है कि आप लोग को झारखंड जीके का जो है किसी भी किताब से पढ़ के आना होता है थ्योरी, और यहाँ पे हम लोग जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है? तो चलिए अभी हम लोग इसको 3 जनजाति को जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, है ना? तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, वो सब्सक्राइब कर लें। ये लगातार आपको वीडियो मिलते रहेगा, सिर्फ झारखंड का नहीं, बाकी का भी यहाँ है, करंट अफेयर्स का भी मिलता है। और जो जेएसएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के लिए जो कोटा का सिलेबस है, वो कंप्लीट यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं है ना? और हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं जेटेट के लिए। जेटेट 2025 में जो एग्जामिनेशन होंगे, उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो पूर्णतः निःशुल्क है। वहाँ प्रत्येक दिन जो है स्टडी मटेरियल दिया जाता है और प्रत्येक दिन जो है वो टेस्ट लिया जाता है ना? चाहे वो 1 to 5 का स्टूडेंट हो, चाहे 6 to 8 सामाजिक विज्ञान का स्टूडेंट हो, चाहे 6 to 8 आपका गणित और विज्ञान का स्टूडेंट हो, किसी का भी स्टूडेंट हो, वहाँ निःशुल्क सभी का जो है स्टडी मटेरियल जाता है और सभी का टेस्ट भी लिया जाता है। इसलिए ये ग्रुप आप जो जेटेट का तैयारी कर रहे होंगे, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप का जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको आप जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मानक स्टडी टेलीग्राम भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये लोगो दिखेगा आपको टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी। ठीक है? तो चलिए हम लोग आज झारखंड जीके का एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, है ना? तो झारखंड की जनजाति भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग खोड़ जनजाति को देखेंगे, पथुड़ी जनजाति को देखेंगे और किसान जनजाति को देखेंगे। ठीक है? सबसे पहले खोड़ जनजाति। आज का पहला क्वेश्चन है, खोड़ जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, मतलब सत्य नहीं है ना? नहीं, ध्यान रखिएगा यहाँ, ना ठीक से है, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। तो जो गलत है वो हम लोग को बताना है। ठीक है? तो यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो यहाँ हम लोग को गलत बताना है, लेकिन ये गलत दो ऑप्शन में से कोई नहीं है, दोनों सही है ना? तो क्या हो जाएगा, यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है, एकदम सही बात है। इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वो कहा, तो संथाल परगना में पाया जाता है ना? तो ये भी बात सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, कि दोनों कथन जो है वो सत्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कौन जनजाति की भाषा है? कौन जनजाति की भाषा क्या है भाई, ये बताना है। क्या कुड़ुक है क्या, नागपुरी है क्या, सादरी है क्या, या कोंधी है क्या? तो थोड़े जनजाति की जो भाषा है वह क्या है वह, तो ओंधी है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि खोड़ जनजाति में ग्राम संगठन का मुखिया क्या कहलाता है ना? तो ग्राम संगठन का मुखिया जो है वो क्या कहलाता है, ये बताना है। बिंदिया कहलाता है का, प्रधान कहलाता है का, गौटिया कहलाता है का, या सहिया कहलाता है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो खोड़ जनजाति में संगठन का जो मुखिया होता है वो गौटिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, खोड़ जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ना? तो सत्य कथन हम लोग बताना है ना? ये चार ऑप्शन में से। इस जनजाति में वरमाला की प्रथा प्रचलित है। इस जनजाति में प्रचलित नवाबंद त्योहार में नए चावल को पकाने की प्रथा है। इस जनजाति में नरबली की प्रथा प्रचलित है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है ना? तो ये बताना है हम लोग को। तो इस जनजाति में जो है वह वरमाला की जो प्रथा है वो प्रचलित है, ये सही बात है। इसमें नवाबंद त्योहार में नए चावल को पकाने की प्रथा, ये भी सही है। और इस जनजाति में जो है वो क्या, नरबली की प्रथा जो है वो प्रचलित है ना? इसलिए इस पूर्ण जो जनजाति है उसकी जनसंख्या जो है लगातार कम होते चली जा रही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? मुख्य पेशा क्या है ये बताना है। तो केवल कृषि, कृषि तथा मजदूरी, शिकार, या हस्तशिल्प, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो कोण जनजाति का जो मुख्य पेशा है वो क्या है, कृषि तथा मजदूरी। ठीक है? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कोण जनजाति में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि को जो है किस नाम से जाना जाता है? पोहा के नाम से जाना जाता है का, ओटजा के नाम से जाना जाता है का, कीवू के नाम से जाता है, या पोड़ो के नाम से जाना जाता है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो कोण जनजाति में झूम कृषि को जो है वो ओडचा के नाम से जाना जाता है, ओडचा। ठीक है? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोण जनजाति में प्रचलित नरबली को किस नाम से जाना जाता है ना? तो नरबली को किस नाम से जाना जाता है भाई, बलि के नाम से,
कटारी के नाम से, मरियाह के नाम से, या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो नरबली को जो है यहाँ मरियाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पुण्य जनजाति की सर्वप्रमुख देवता कौन है ना? तो पुण्य जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन है ये बताना है। मरांग गुरु है क्या, हाथू बोंगा है क्या, सिंह बोंगा है क्या, या बेलापुन है क्या, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? पुण्य जनजाति में जो प्रमुख देवता होता है उसको बेलापुन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पुण्य जनजाति की प्रमुख देवता कौन? तो बेलापुन अभी हम लोग देखे थे। इनमें से किस देवता से संबंधित है? किस देवता से संबंधित है भाई? वायु देवता, जल देवता, सूर्य देवता, या पृथ्वी देवता, है ना? इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो बेलापुन जो है वो प्रमुख देवता पुण्य जनजाति का, वो किससे संबंधित है? वो सॉरी, सूर्य सूर्य देवता से संबंधित है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो सूर्य देवता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये 9 क्वेश्चन हम लोग का था पुण्य जनजाति से। अब अगला जनजाति हम लोग का है तो बथुड़ी जनजाति। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, बथुड़ी जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बथुड़ी जनजाति के बारे में इसमें कौन सा कथन सत्य है भाई? यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। इस जनजाति का प्रमुख संकेंद्रन सिंहभूम एवं ढालभूम क्षेत्र में है। उपरोक्त दोनों कथन सही है या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो यह झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है, एकदम सही बात है। और इस जनजाति का प्रमुख संकेंद्रण कहाँ पर पाया जाता है? तो सिंहभूम में और ढालभूम में। ये भी सही है, उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न में से किस जनजाति स्वयं को बाहुबली बुलाती है ना? तो इनमें से कौन सी जनजाति जो है वो स्वयं को बाहुबली बुलाती है ना? तो खूण जनजाति, पथुड़ी जनजाति, बैगा जनजाति, या पिरहोर जनजाति, है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका भाई? तो बाहुबली कौन बुलाती है भाई? तो बथुड़ी जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बथुड़ी जनजाति को इनमें से किसका पूर्वज माना जाता है? किसका पूर्वज माना जाता है? असुर का, भुइयां का, पहाड़िया का, या धोबी का, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो बथुड़ी जनजाति का जो है भुइयां का जो है वो पूर्वज माना जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, भुइयां। अगला क्वेश्चन, बथुड़ी जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? है ना? तो कितने गोत्र पाए जाते हैं? 3, 4, 5, या 6, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो बथुड़ी जनजाति में 5 गोत्र जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बथुड़ी जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ना? सत्य कथन बताना है हम लोग को। इस जनजाति की नातेदार व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। इस जनजाति में पृथ्वतात्मक सामाजिक व्यवस्था पाया जाता है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन क्या है? गलत है। उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो सत्य कथन छांटना हम लोग को। तो क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त दोनों कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बथुड़ी जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है ना? तो विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन है भाई? तो राजी खुशी विवाह है का, हरण विवाह है का, ऋषि विवाह है का, या आयोजित विवाह है का, है ना? तो बथुड़ी जनजाति में जो प्रचलित विवाह है वो कौन है? तो आयोजित विवाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि के बथुड़ी जनजाति के गांव का प्रमुख कहलाता है। तो गांव का प्रमुख जो है वो क्या कहलाता है? तो मालिक कहलाता है क्या, मुखिया कहलाता है, प्रधान कहलाता है, या महतो कहलाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो बथुड़ी जनजाति का गांव का प्रमुख जो है वह प्रधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बथुड़ी जनजाति, है ना, बथुड़ी जनजाति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो बथुड़ी जनजाति के लोग नृत्य संगीत के अत्यंत शौकीन होते हैं। बथुड़ी जनजाति में मांदर, झाल, बंसी आदि वाद्य यंत्र अत्यंत प्रचलित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है का, केवल दो सही है का, एक और दो दोनों सही है का, या इनमें से कोई नहीं, है ना? इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो ये भी बात सही है और ये भी। तो उत्तर क्या होगा? एक और दो दोनों सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को जनजाति नहीं मानती? है ना? तो निम्न में से कौन सी जनजाति है वो स्वयं को जनजाति नहीं मानती है भाई? बथुड़ी, परहिया, शूर, या फुंड, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो बथुड़ी जनजाति जो है वो स्वयं को जनजाति नहीं मानती। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बथुड़ी जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? प्रमुख पेशा क्या है भाई? कृषि कार्य, मजदूरी कार्य, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं, है ना? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो बथुड़ी जनजाति के जो लोग हैं वो उनको पेशा क्या है? तो कृषि भी कार्य करते हैं और मजदूरी भी करते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बथुड़ी जनजाति के स्वर पर प्रमुख देवता कौन है ना? तो प्रमुख देवता कौन है भाई? तो वन देवता, सूरज देवता, ग्राम देवता, या वर्षा देवता, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
तो बथुड़ी जनजाति के सरप्रमुख देवता जो है इसको ग्राम देवता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बथुड़ी जनजाति में गांव का पुजारी क्या कहलाता है? गांव का पुजारी क्या कहलाता है भाई? तो पुजार कहलाता है क्या, वैगा कहलाता है क्या, दिहुरी कहलाता है क्या, या पनभरा कहलाता है क्या? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो दिहुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो 12 क्वेश्चन हम लोग का था बथुड़ी जनजाति से। तीसरा जनजाति हम लोग आज का देखते हैं, वो है किसान जनजाति, है ना? तो इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? किसान जनजाति को पांडवों का वंशज किसने बताया था? है ना? तो किसान जनजाति को जो है वो पांडवों का वंशज बताया था। किसने बताया था ये बताना है। तो विल्किंसन ने, डाल्टन ने, रिजले ने, या एससी राइट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो पांडवों का जो वंशज जो बताया था वो किसने? तो डाल्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किसान जनजाति स्वयं को किस वंश का वंशज मानते हैं? है ना? तो किसान जनजाति के जो लोग हैं वह स्वयं को जो है वो किस वंश का वंशज मानते हैं? तो नागवंश का, सूर्यवंश का, अगस्त्य ऋषि का, चौवन ऋषि का। तो क्या उत्तर हो जाएगा वह? नागवंश का जो है वो वंशज मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किसान जनजाति को इनमें से किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है? है ना? किसान जनजाति को अन्य क्या नाम से संबोधित किया जाता है भाई ये बताना है। तो नगेश्वर कहते हैं क्या, नगेशिया कहते हैं क्या, उपरोक्त दोनों कहते हैं क्या, या इनमें से कोई नहीं? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा वह? तो किसान जनजाति को नगेसर के नाम से भी जाना जाता है और नगेशिया के नाम से भी जाना जाता है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि डाल्टन ने किसान जनजाति को निम्न में से किसका वंशज माना जाता है ना? तो असुरों का वंशज मानते हैं क्या, पांडवों का वंशज मानते हैं क्या, कौरवों का वंशज मानते हैं क्या, या सिंहों का वंशज मानते हैं क्या? है ना? तो डाल्टन ने जो है किसान जनजाति को जो है किसका वंशज मानते हैं? तो पांडवों का जो है वंशज मानते हैं। शुरू में हम लोग देखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसान जनजाति की भाषा इनमें से कौन सी है ना? तो भाषा कौन सी है भाई? तो कुड़ुक है क्या, मुंडारी है क्या, खोरठा है क्या, या नागपुरी है क्या? है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई इसका? तो किसान जनजाति का जो भाषा है वो क्या है? तो मुंडारी भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि विवाह की दृष्टि से किसान जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है ना? तो विवाह प्रथा की दृष्टि से जो है किसान जनजाति को कितने वर्गों में बांटा जाता है भाई? तो दो, तीन, चार या पांच। उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो किसान जनजाति को दो वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन वर्ग अभी क्वेश्चन है उसमें देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि सिंदुरिया तथा तेलिया किस जनजाति के दो वर्ग है? ऊपर क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि किसान जनजाति को विवाह के आधार पर जो है वो दो वर्गों में बांटते हैं। इसमें से पहला वर्ग क्या है? सिंदुरिया, और दूसरा तेलिया। ठीक है, तो ये किसका है? दो वर्ग, तो किसान जनजाति का है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किसान जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? वधु मूल्य को क्या कहते हैं भाई? तो पेनोंग टाका कहते हैं क्या, गोनोंग टाका कहते हैं क्या, दहेज कहते हैं क्या, या डॉली कहते हैं क्या? है ना? तो किसान जनजाति में वधु मूल्य को जो है वो डाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किसान जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है ना? तो पेशा क्या है भाई? कृषि कार्य करना, लकड़ी काटना, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो किसान जनजाति का जो कार्य है वो कृषि कार्य भी करना है और लकड़ी काटना। उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसान जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो किसान जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन है भाई? तो मरांगपुरु है क्या, सिंहभोंगा है क्या, सुशोभोंगा है क्या, या शासन है क्या? है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो सिंहभोंगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किसान जनजाति का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है ना? धार्मिक प्रधान किसान जनजाति को क्या कहलाता है? तो पाहन के नाम से जानते हैं क्या, वैगा के नाम से जानते हैं क्या, गुजार के नाम से जानते हैं क्या, या पनभरा के नाम से जानते हैं क्या? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो किसान जनजाति के धार्मिक प्रधान को वैगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है 11 क्वेश्चन था हम लोग का किसान जनजाति से। तो आज जो है हम लोग देखे हैं खून जनजाति को, खूण जनजाति, पथुड़ी जनजाति और किसान जनजाति, तीन जनजाति हम लोग खत्म किए हैं। आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें से आगे का जो आपका बचा हुआ जनजातीय लोग का वीडियो आएगा, और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग जो है पूरा झारखंड जीके को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग से आग्रह है कि जो जो सब्सक्राइब आप चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए वीडियो को, क्योंकि ये बाइलिंगुअल होता है, क्वेश्चन हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। और कमेंट करके जरूर बताएं, कोई सुझाव है तो कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।